तो तुम्हें क्या करना है? अपने शरीर को पवित्रता ही में परमेश्वर के सामने रखना है। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 1 वर्ष को हम पढ़ेंगे और ध्यान से आपने इस वचन को सुनना है। रोमियो 12 उसकी 1, यहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है तुम अपने शरीरों को क्या करो? पवित्र, जीवित, उसके मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। क्योंकि जितना तुम पवित्रताई में रहोगे, क्योंकि जितना तुम परमेश्वर के साथ रहोगे, पवित्रताई में कायम रहोगे, उसकी दया, उसका अनुग्रह बहुतायत से आपके ऊपर होता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और बाइबल कहती है तुम अपने शरीरों को पहले क्या करो? पवित्र, जीवित और उसके मन भावता बलिदान करके चढ़ाओ। कहते तुम्हें इस शरीर में जीवित भी रहना है। क्यों जीवित रहना है? क्योंकि तेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं इसमें रहता हूं, तुझे शरीर के साथ चलना है। तो कहता है इसे जीवित रखना है तुझे। अगर एक बंदे के अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्रता ही है, तो वो आत्मा में जीवित है, वो आत्मा में जीवित है। अगर उसके अंदर वो चीजें नहीं है, ये सब चीजें वो दिखावे के लिए कर रहा है, तो मतलब क्या है? वो आत्मा में मरा हुआ है, उसका आत्मा मरा हुआ है, वो आत्मिक नहीं। बाइबल कहती, क्या कहती है? इसीलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को पवित्र करो, जीवित और परमेश्वर के मन भावता, कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, इस रीति के साथ उसे बलिदान करो। कितने आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो तुम्हें क्या करना है? अपने शरीर को पवित्रता ही में परमेश्वर के सामने रखना है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसे एक पवित्र शरीर की जरूरत है जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप अपने शरीर को ऐसे आत्मा के कामों में लगा रहे हैं, आत्मिक चीजों में लगा रहे हैं, प्रार्थना में लोलीन है, संगति में लोलीन है, चर्च के साथ वफादार है, कलीसिया मैन ऑफ गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार है, तो वो कहता है कि तुम अपने शरीर को पवित्र करके और परमेश्वर के मन भावता बलिदान चढ़ा। क्योंकि जैसे तू पवित्रता में बढ़ेगा तो तेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स, तेरी लाइफ में आशीषें, तेरी लाइफ में उसकी दया वो बहुतायत से बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। कितने आप समझ पा रहे हो? तो क्या चाहता है आज परमेश्वर? वो चाहता है कि तुम अपने शरीर को क्या करो? पवित्र करो। बार बार, एक बार बाइबल में बार बार ये बात लिखी है, क्योंकि तुम पवित्र बनो, यहोवा पवित्र है। तुम अपने शरीर को पवित्र करो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो आपको यूज करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपको सुसमाचार के लिए खड़े होते हुए वो देखना चाहता है कि बंदा मेरे सुसमाचार को फैलाए। आज एक बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है? एक बंदे की लाइफ में रुकावटें क्यों है? उसका प्रेयर करने के बाद भी बिजनेस फ्लॉप क्यों है? क्योंकि वो वफादार नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को मन भावता बलिदान नहीं चढ़ा रहा है। परमेश्वर को मन भावता, उसका मन भावता, आपके मन भावता नहीं, उसके मन भावता बलिदान चाहिए। वो क्या चाहता है, इस बात की ओर ज्यादा ध्यान देना कि परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है मेरी लाइफ में कि मैं उसके लिए करूं। ये बात की ओर मनन करना, ध्यान देना, मतलब कि तुम अपने शरीर को उसके मन भावता बलिदान चढ़ा रहे हो। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? तो ध्यान से सुनना। अगर चाहते हैं आप परमेश्वर मुझे सुसमाचार के लिए यूज करे, परमेश्वर मुझे अपने वरदानों से भरे, परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, तो उसके पीछे ये रीजन है।
उसके पीछे ये कारण है कि तू अपने शरीर को पवित्र, जीवित और उसके मन भावता बलिदान दे। ये इसके पीछे रीजन है कि वो तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। मुंह मांगा, वो कहता है तू जो चाहेगा, जो मांगेगा, जो तेरे मन में होगा, वो मैं तेरी आंखों के सामने उसे प्रकट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मुंह मांगी चीज ना दूंगा। वो कहता है अगर तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जतन कर रहा है, तो मैं तेरी इच्छा भी पूरी कर सकता हूं। कितने आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तो अपने शरीर को क्या करना? पवित्र, जीवित और उसके मन भावता बलिदान चढ़ाना। ये आपकी क्या है? आत्मिक सेवा।